मानवता की भलाई और उसके विकास के लिए शांति बहुत आवश्यक तत्व है। शांति से एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे मनुष्य में सुरक्षा और स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलता है, जो उसके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। एक शांतिपूर्ण समाज में लोग अपनी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हिंसा या संघर्ष के खतरे के बिना समाज की बेहतरी में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम वर्तमान समय पर नजर डालें तो दिखाई देगा कि आज पूरी दुनिया हिंसा, धार्मिक उन्माद और नस्लीय टकराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। कहीं रूस यूक्रेन युद्ध तो कहीं फिलिस्तीन इजराइल का संघर्ष, जिसके कारण हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज अगर जहरीली भाषा समाज में आपसी भाईचारे को समाप्त करने पर अड़ी है, तो वहीं खतरनाक हथियार मानव सभ्यता के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं। हम इंसानों ने जहां विज्ञान और तकनीक में तरक्की से अपार सफलताएं हासिल कर ली हैं, तो दूसरी ओर हमने लालच और हिंसा जैसी मानसिकता के जाल में फंसकर आपसी कलह, लूट खसोट और अतिक्रमण जैसे विनाशकारी मार्ग को भी अपना लिया है। खुद हमारे देश के लिए भी बढ़ता हुआ धार्मिक कट्टरवाद व टकराव हम सभी के लिए बड़ी चिंता और चुनौती का विषय बन चुका है। दोस्तों, हम जरा गौर करें तो धरती पर मौजूद भौतिक संसाधनों के साथ साथ आज इसी धरती पर मौजूद इंसानों के अस्तित्व को बचाना भी बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल आज दुनिया में तमाम तरह के संघर्ष, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, नस्लवाद हो या फिर जातिवाद, इन सारे संघर्षों की बुनियादी समस्या यही है कि इनका समर्थक व्यक्ति, संस्था या देश अपने तय दृष्टिकोण या माइंडसेट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए इंसान के विनाशकारी विचारों को बदलना और उस पर नियंत्रण रखना जरूरी हो गया है। दुनिया में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से मानव जाति के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाकर उसे जीवन की एक नई राह दिखाई है। हमारे देश में ऐसे महान समाज सुधारक महापुरुषों की गिनती तो और भी अधिक है, जिन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को सत्य और सद्भाव का मार्ग दिखाया है। और सुखद बात यह है कि इन सभी महापुरुषों के विचार आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने वो तब रहे थे। ऐसी ही एक महान विभूति थे गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो केवल 29 वर्ष की छोटी सी आयु में अपने साम्राज्य और सांसारिक सुखों के आकर्षण को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से मानव जाति की बुद्धि और विवेक को रोशन कर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान कैसे दिया। आगे बढ़ने से पहले आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे भी ऐसी प्रेरक कहानियों का आनंद लेते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य की आदतों का बड़ा व्यापक विश्लेषण करते हुए बताया कि हम मनुष्यों का मन ही हमारे कर्मों को नियंत्रित करता है। इसलिए मनुष्य की गलत प्रवृत्तियों या उसकी गलत आदतों को नियंत्रित करने के लिए उसके मन में सही विचारों को जगाकर उसे सद्मार्ग पर ले जाना बहुत जरूरी है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हमारे समाज, हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए आज भी सुसंगत हैं।
आज दुनिया में गरीबी, असमानता, आतंक, हिंसा, युद्ध और डर का वातावरण जैसी समस्याएं मनुष्य के लिए रोज नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं बुद्ध के समय में नहीं थी, निश्चित तौर पर रही होंगी, परंतु तब महात्मा बुद्ध ने उन समस्याओं के समाधान के लिए समाज के सामने नए सिद्धांत रखे जो मनुष्यों को शांतिपूर्ण, मानवीय और नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। महात्मा बुद्ध एक ऐसे महापुरुष थे जो मानने से अधिक जानने पर जोर देते थे। इसलिए बुद्ध के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार है आत्मदीपो भव, जिसका अर्थ है अपने दीपक स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य या उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है जैसे प्रश्नों का उत्तर उसे स्वयं जानना चाहिए। बुद्ध का यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह विचार ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में केवल बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर एक साधारण इंसान को भी इसमें शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध के दर्शन का एक और प्रमुख विचार संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों के दुखों को अनुभव करने का गुण। मनोविज्ञान में जिसे सहानुभूति कहा जाता है, दरअसल वही संवेदनशीलता होती है। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हम उनकी भावनाओं और उनकी जरूरतों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। इस तरह के व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों में भी हमारे प्रति आदर और सद्भाव पैदा होता है। बुद्ध के दर्शन का एक और प्रमुख विचार, जिसे मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है, इस विचार का मुख्य बिंदु यह है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिए, अर्थात उसे संतुलन बनाकर रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। हम यह मानने लगते हैं कि किसी भी चीज की अति होना घातक होता है। यह विचार हमें दुनिया के अलग अलग दृष्टिकोणों से मेल मिलाप करने और आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। नफरत के इस बाजार में महात्मा बुद्ध से जो सीखा जाना चाहिए वह यह है कि जीवन का सार संतुलन में है। उसे किसी भी अतिवाद के रास्ते पर ले जाना गलत है। हर व्यक्ति के भीतर रचनात्मक संभावनाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को किसी का अंध अनुसरण करने या उसका अंध भक्त बनने के बजाय स्वयं अपना रास्ता बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी है ऐसे ही सुंदर विचार, तो क्यों ना शेयर करें उन्हें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए विचार और भेजिए हमारे पास। हम बांटेंगे उन्हें पूरी दुनिया के साथ। तो मूल मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए